जो ममता होती है ना, जो मोह होता है ना, मोह तो नरके गति है। मोह जो होता है वो नरक की यात्रा कराता है। एक सन्यासी थे, तो उनका एक ब्रह्मचारी बालक उठा और एक दिन कहा कि गुरुजी, हमको आप सन्यास की दीक्षा दीजिए, हम सन्यासी बनना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, सन्यास की भी एक सीमा अवधि होती, कब सन्यास लेना चाहिए। सीढ़ी है, पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ, तब सन्यास की अवस्था आती है। चौथा सीढ़ी है। कहा नहीं नहीं गुरुजी, हमें संसार में हमारा मन लगता नहीं है, अब एक काम करो, हमें आप सन्यास की दीक्षा दे ही दो। गुरुजी ने कई बार समझाया पर नहीं माना वो बालक। गुरुजी ने कहा चल ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तो सन्यास की शिक्षा ले लो। तो सन्यासी बनाया उनके गुरुजी ने, दीक्षा दे दिया। जब वो चलने लगा गुरुजी को प्रणाम करके, तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी ये गीता हमें आप दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, ये गीता सन्यासियों को अपने पास कुछ संग्रह नहीं करना चाहिए, अपने पास कुछ रखना नहीं चाहिए। इसलिए आप ऐसे स्वच्छंद विचरण करो, जो मिल जाए पाओ। और स्वाध्याय के चक्कर में कुछ भी सन्यासी को अपने पास एक भी चीज वस्तु अपने पास एकत्रित नहीं करना चाहिए। उसने कहा महाराज, हम तो गीता के बिना रह ही नहीं पाएंगे, इसको दे दीजिए, इतनी अनुमति तो आप हमें दे ही सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा भाई चलते, इच्छा है तो गीता ले ले, पर ये गीता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब विद्यार्थी गया गांव में, मंदिर के बाहर किसी शिवालय में रुका, भिक्षा मांग के लाया। तो झोली में कुछ भिक्षा प्रसाद रहा होगा मीठा, अब उसी में गीता भरी हुई थी। तो रात्रि में चूहा ने उसके झोले को कुतर दिया और गीता को भी कुतर दिया किनारे से। दूसरे दिन देखा उस सन्यासी ने, तो कहा ओहो ये क्या हो गया, हमारे गुरुजी ने केवल एक ही प्रसाद हमको दिया था और ये गीता को आज काट दिया चूहे ने। अब क्या होगा, अब ये तो रोज थोड़ा थोड़ा काटेगा तो हमारी गीता समाप्त हो जाएगी। तो वो क्या किया कि गांव जाकर के एक बिल्ली को उठा लाया। बिल्ली पाल लूंगा तो चूहा डर के मारे भागेगा। बिल्ली पाल लिया, अब उस मंदिर में बिल्ली रहने लगी तो दिन भर भूखी रहे, चिल्लाए। अब उसको दूध की व्यवस्था कहां से हो, तो गांव में जाकर के दूध मांगने लगा। तो लोग थोड़ा बहुत दूध दे देते सन्यासी को, ले जाओ भाई पिलाओ। फिर एक दिन सोचा उस सन्यासी ने कि कब तक मैं दूध मांग के पिलाता रहूंगा, अगर इसी गांव का कोई व्यक्ति हमें गौदान कर दे तो गाय हो जाएगी, उसी से हम दूध पिलाएंगे, तो बिल्ली का भी पेट भरेगा, हमारा भी भरेगा। तो किसी से गौदान भी ले आए स्वामी जी। अब देखिए एक गीता क्या क्या करा रही है। सन्यासी को इसीलिए संग्रह नहीं करना चाहिए। शास्त्र में आया है, भागवत में आया है कि सन्यासी यदि सन्यास लेने के बाद, दंड लेने के बाद यदि कोई वस्तु का संग्रहण करता है तो ऐसे ही होता है जैसे कोई उल्टी करने के बाद उसे वापस चाटना होता है। तो एक गीता के कारण आज वो गौदान लेके आ गया, अब गाय की सेवा करे कि वो भजन करे। तो वहां पर गांव में गया, कहा भैया गाय की सेवा करने के लिए कोई गांव में हो तो हमारे यहाँ भेज दिया करो। तो कोई विधवा थी किसी की बेटी, तो उसको भेज दिया गया कि जाओ भाई सन्यासी के यहाँ गौदान गाय की सेवा करो, महाराज भजन करेंगे। और धीरे धीरे करते करते उनके पूरा परिवार इकट्ठा हो गया स्वामी जी का। सन्यास लिए थे पर गीता के कारण वो बिल्ली पाला, और बिल्ली से गाय आई, गाय से परिवार हुआ, परिवार से पूरा चंदा करते करते गीता आश्रम खड़ा कर लिया बड़ा सा। तो एक दिन गुरुजी बाहर से कहीं से जा रहे थे, यात्रा करते निकल के आए, सोचा कि बड़ा दिव्य स्थान बना हुआ है, सुंदर आश्रम है, घुस गए अंदर। तो जैसे देखा कि हमारे गुरुजी आए हुए हैं, दौड़ करके पूजा की थाली लिया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अरे गुरुजी बड़ी कृपा भैया आपकी, आप आए। तो गुरुजी ने कहा तू कौन है भाई? अरे गुरुजी आप मुझे नहीं पहचानते, मैं आपका वो विद्यार्थी जिसको आपने सन्यास की दीक्षा दिया था। गुरुजी ने कहा तुम सन्यासी बनने गए थे कि ये पूरा आडंबर इकट्ठा करने गए थे?
अरे गुरुदेव आपने ठीक कहा था कि गीता मत ले जाओ, अब वो गीता के कारण धीरे धीरे करते करते मेरा पूरा इतना आश्रम खड़ा हो गया। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि आज मोह में पड़ गए, वो छोटे से मोह के कारण कितना बड़ा व्यक्ति का पतन हो जाता है।